हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम जो है आजकल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर पे वर्क कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके रिलेटेड जो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है यार, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी बात है। यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, इस तरीके से है, दे रखा है, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हिंदी की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का हिंदी होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिससे कि हमें बेशक लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें तो बस समझने से मतलब है। तो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो, बस सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है लेक्चर में, ठीक है। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा मतलब हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर क्या होता है, बस सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल तो है। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमारे पास आ गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं एल्केन, ALKANE, ALKANE, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, ALKENE। और तीसरा जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं ALKYNE, एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं एल्केन की, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने पैर, कार्बन के 4 पैर, मतलब इस तरीके से 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, ठीक है। 4 पैर से ज़्यादा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, बता रहा हूँ। अब देखो कार्बन, एल्केन जो है हमारा, एल्केन इट इज ओनली फाउंड बाय सिंगल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वहाँ पे C क्या है, C इज कार्बन, H इज हाइड्रोजन। अब N क्या है, N है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। N कितना है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है, हमें पुट करना है, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 1 पुट करो। तो C के जगह पे यदि 1 पुट, C यहाँ पे C रहेगा, N के जगह पे 1 पुट कर दिया, H के जगह H रहेगा। इसके अंदर यदि 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 + 2 तो CH4 हो जाता है। इसी के अलावा यदि यहाँ पे 2 पुट करोगे तो C2H, 2 2 जा 4 2 6 H6, C3H8, C4 H10। आप लोग को यदि ऐसे बना सकते हो तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो इसको आप ऐसे याद करोगे कि जितना कार्बन आप लोगे, यदि कार्बन जितना लोगे ना, ठीक है, हाइड्रोजन आपको कितना लेना पड़ेगा, उसका 2 गुना, और उस 2 गुने में कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। मतलब यदि कार्बन आपने लिया 3, कार्बन आपने कितना लिया, सपोज करो कार्बन आपने लिया 3, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 का 2 गुना, 3 2 जा 6 और उसमें 2 जोड़ना है तो 8 हो गया। तो इस तरीके से C3H8। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन यदि 4 है तो 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया 10। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से, ये हो गया एल्केन। अब एल्केन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो एल्केन की स्ट्रक्चर की बात करें तो CH4 की बात करते हैं अभी हम। सबसे पहले CH4, कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड, कार्बन के कितने पैर, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, ठीक है। अब हाइड्रोजन 4 है, चारों को लगा दो यहाँ पे, कार्बन के 4 पैर। ये देखो हाइड्रोजन, इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 5वां इससे लेगा, 6ठा इससे लेगा, 7वां इससे लेगा, 8वां इससे लेगा, इसके पास 8 हो जाएंगे और बाकियों के 2 2 हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्बन के 4 पैर। अब हम पाँव की बात करेंगे, ठीक है, पाँव पाँव करके चलेंगे।
ठीक है, एक कार्बन के 4 पैर, चारों पैर पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैं C4 की बात करूं, कार्बन यदि 4 ले लूं तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर दूं 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन बना लो। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यदि 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन लिख लो, सबको पहले कनेक्ट कर दो भाई साहब। सिंगल एल्केन की बात हो रही है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड कहीं रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए। अब देखो इस कार्बन की बात करो, कार्बन के कितने टांग हैं? और एक टांग है पहले से, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन के कितने पाँव हैं? एक पाँव है, दूसरा पाँव है, तीसरा, चौथा। इस कार्बन के कितने पाँव? 2 पाँव पहले से हैं, तीसरा, चौथा। इस कार्बन के कितने पाँव हैं? एक पाँव पहले से है, 2 3 4। ठीक है, सिंपल सा है। इसके ऊपर क्या करना है, जहां जहां ये डंडे लगाए हो तुमने वहां वहां HH कर दो, है ना। यदि कार्बन 3 कार्बन की बात करता है तो ऐसे लिख दो 1 2 3, C3H8 की बात कर रहे हैं तो जोड़ दो। अब देखो 1 2 3, चौथा पाँव, इसके पास 2 पाँव ऑलरेडी है, तीसरा, चौथा, इसके पास 1 पाँव है, 3 पाँव लगा दो और सब पे क्या करो, हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना बच्चों। ठीक है ना, ये आइडिया सही है। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग 7 तक जो है कम से कम 7 तक करके लाओगे, 7 कार्बन तक का। ठीक है, 7 कार्बन तक का आप लोग कर लेना। और मैं अभी चलता हूँ एल्कीन के ऊपर। इसके ऊपर एल्कीन के ऊपर अब बात करते हैं एल्कीन की। तो एक सेकेंड, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n क्या समझ में, देखो इधर n के जगह पे 1 2 पुट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन के यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन के यदि मैं 1 पुट करूँगा C1 और H कितना हो जाएगा 2। ऐसे याद ना रहे तो डायरेक्ट याद करना कि एल्केन में कैसा था, एल्केन में था जितना कार्बन लोगे हाइड्रोजन उसके दोगुना कर लेते हैं और उसमें 2 जोड़ देते थे। लेकिन इस वाले में क्या करना, बस 2 गुना कर देना, जितना कार्बन उसका डबल होता है क्या हमारा इसके अंदर हाइड्रोजन। जैसे कि यदि कार्बन 1 लोगे तो हाइड्रोजन कितना 2, कार्बन 2 लोगे तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 लोगे तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 लोगे तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 लोगे तो हाइड्रोजन 10। कुछ इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे जो है ये सीन बनेगा, है ना। इस तरीके C6 हो गया, C7 8 9 10 11 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यदि CH2 इसको मैंने काट रखा है। क्यों काट रखा है भाई? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक बात बताओ, कार्बन के कितने पाँव? 4 पाँव लगाओ, 1 2 3 4। लेकिन इसमें कितना कह रहा है, हाइड्रोजन कितना है 2। क्या ये स्टेबल होगा? क्या ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम दूसरी की बात करते हैं, कार्बन इसकी। जैसे C2H4 है, यहाँ पे बना रखा है मैंने, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार बताता हूँ। कार्बन 2 तो 2 कार्बन बनाओ। ठीक है, 2 कार्बन बना लिया। अब 2 कार्बन बनाने के बाद में क्या होता है, सबसे पहला बात कौन सा है, एल्केन है कि एल्कीन है? एल्कीन है। एल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब बताओ इस कार्बन के कितने टांग हैं? 2 पाँव पहले से हैं, तीसरा, चौथा। ऊपर मत लगा देना, नहीं तो 5 टांग हो जाएंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका बताओ, इस कार्बन के भी 2 पाँव हैं, 3 4। आप लोग चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन नीचे का हटा देना। फिर इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बना दोगे और ये जो है हमारा बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से C3 वाला दे दे, 3 कार्बन बनाओ। एल्कीन की बात हो रही है, मतलब C3 है और कार्बन 6 है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, तो मतलब एल्कीन की बात हो रहा है। तो डबल बॉन्ड तो एक लगेगा ही, तो कहीं ना कहीं क्या करो, एक बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो और बाकी में तुम चाहो तो सिंगल बॉन्ड लगा लो। चाहो क्या, लगाना ही पड़ेगा। एक में डबल बॉन्ड कम से कम होना ही चाहिए, मस्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात हो रही है ना यहाँ पे। अब इसकी बात करते हैं, इस कार्बन के पास कितने टांग? 1 टांग है, 2 3 4। इस कार्बन के पास कितने टांग? 2 3 4। घबराना मत, सही से इसको गिनना। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने? 2 टांग ऑलरेडी है, 3 4। सब पे लगा दो हाइड्रोजन भैया, है ना। ये हो गया हमारा बॉन्ड। इस तरीके से चलता है। कार्बन 4 है तो आप लोग ट्राई करना इसके अलावा आगे 1 2 3 4 कहीं भी लगा लो यार, 2 डबल बॉन्ड एक होना ही चाहिए कम से कम। इसके अलावा यहाँ पे एक इसके 1 पाँव थे तो 3 पाँव लगा दो, इसके 3 पाँव थे तो 1 पाँव लगा दो, इसके 2 और 1 3 पाँव है तो 1 पाँव लगा दो, इसके 1 पाँव है तो 1 2 3 पाँव लगा दो। बाकी सब पे हाइड्रोजन 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 लगा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एल्कीन। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हो इसको। इसके अलावा अब आता है एल्काइन की बात। एल्काइन का अंदर क्या होता है? एल्काइन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं।
ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्काइन। इसके अलावा इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका दोगुना में से, कार्बन जितना है हाइड्रोजन को उसका दोगुना करो, दोगुना कर लिया, उसमें से 2 घटा दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं कार्बन 2 लेता हूँ तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कार्बन का दोगुना कितना होगा 4, और 4 में से क्या करना है 2 को घटाना है तो C2H2। कार्बन यदि 3 लूँगा तो उसका दोगुना कितना होगा 3 2 जा 6, और उसमें से 2 घटाना है तो C3H4। यदि कार्बन 4 लूँगा तो C4, हाइड्रोजन कितना 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाना है तो ये हो गया 6, C5H8। इस तरीके से जो है हमारा चलेगा, डबल में से 2 घटा देना है हाइड्रोजन के केस में। अब देखते हैं अभी हम CH, मतलब यदि मैं इस पे मैंने कट लगा रखा है, क्यों, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, ऐसा देखो कार्बन के 4 पाँव और हाइड्रोजन 0 होगा, ऐसा हो सकता है क्या, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम दो कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे बना रखा है मैंने, लेकिन फिर भी बनाता हूँ, C2H2 की बात करते हैं। पहला काम एल्काइन है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा, लगा दिया, 3 टांग इसके हैं, चौथा टांग लगा दो, इसके 3 टांग हैं, चौथा टांग लगा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ थी कार्बन 3 कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इधर 3 कार्बन लगा दिया और दूसरे में क्या करना है 1 बॉन्ड लगाना है। अब देखो गिनती करो, इसके पास कितने पाँव, 1 पाँव है, दूसरा तीसरा चौथा लगा दिया, सॉरी, इसके पास कितने 3 और 1, 4 पाँव ऑलरेडी है, लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगाओगे तो 5वां टांग बन जाएगा, इसलिए मत लगाओ। इसके अंदर 3 टांग ऑलरेडी है, चौथा लगा दो, सब पे लगा दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत है। इस तरीके से जो है आप और भी बहुत सारे जो है ट्राई करोगे, 4 5 6 7 8 तक ट्राई कर लो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर, नाम किस तरीके से रखते हैं भाई। चलो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन, सॉरी कलर चेंज कर लें, है ना, ये देखो कार्बन की बात करते हैं, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो पहले चलते हैं एल्केन की तरफ। अरे एल्केन भैया कहाँ हो, हाँ ये देखो ये हैं एल्केन भैया। अब इनकी बात कर लेते हैं हम। इसमें बताओ कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, METH, मिथ। अच्छा क्या है इसके अंदर, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है ना। अरे जैसे मैं झा फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे नाम के पीछे सरनेम लगा हुआ ना, दीपक झा। कोई मिश्रा फैमिली से बिलोंग करता तो लगा हुआ ना मिश्रा, कोई शर्मा फैमिली से बिलोंग करता तो लगा हुआ ना शर्मा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इसके अंदर जो है ये 1 कार्बन था तो इसका नाम पड़ गया क्या, मिथ। और कौन सी फैमिली से है, ANE फैमिली से है तो नाम पड़ जाएगा मिथेन। ये 2 मिथ, इसके जिसके अंदर 2 कार्बन था उसका नाम होता है इथ, इथ सरनेम क्या लगेगा, एन। इसका 3 का प्रोप, एन, सॉरी ब्यूट, एन, सिंपल। नेक्स्ट में चलते हैं अभी हम, यहाँ पे देखो एल्कीन वाले में, यहाँ भी सेम ही चलेगा क्या, मिथ, 1 कार्बन है मिथ, दूसरा में सरनेम इसका ENE, इसका 2 कार्बन है तो इथ। देखो मिथीन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले बताया मैंने। 2 कार्बन है तो इथ, ENE, लास्ट का सरनेम ENE लग जाएगा, इसका सरनेम ये है ना ENE, ये लगा रहे। 3 है तो प्रोप, इन, ब्यूट, टीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, लेकिन आप लोगों के लिए 4 5 याद करो काफ़ी है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है एल्काइन, इसका आप लोग कमेंट करना, ठीक है। समय ले लो 2 सेकंड का 2 सेकंड का समय ले लो और बताओ। ये तो देखो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हम। 2 कार्बन है, इथ, सरनेम इथाइन, 3 कार्बन है, प्रोप,
पाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा चलता है। ये था हमारा नोमेनक्लेचर अभी नॉर्मल वाले चीज़ का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जो इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम पड़ जाता है एल्केन, डबल बॉन्ड है तो नाम पड़ जाता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम पड़ जाता है एल्काइन। ठीक है। यदि एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नेन, डेक। ठीक है। ये जो आप लोगों को अभी मैंने दिखाया है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू एक तरीके से। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।